बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दोस्तों के मैसेज चूँकि आते हैं, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ और फिर हम जब देखते हैं कि बहुत सारे मैसेज आ गए हैं तो फिर उनका हम ना एक ही जवाब तैयार कर लेते हैं। तो काले मोतिये से मुतल्लिक काफ़ी पूछा जाता है। हम पहले भी इसके बारे में कुछ चीज़ें गुजारिशात और जो हमारा नॉलेज है हम बता चुके हैं कि काला मोतिया कोई आँख में कोई काली चीज़ नहीं होती। ये आँख की एक कंडीशन है। जैसे सफ़ेद मोती है ना, वो तो एक चीज़ है कि आँख का जो अपना लेंस है वो जब धुंधला हो जाता है तो वो सफ़ेद मोतिया बन जाता है। और बाज़ का वो सफ़ेदी नज़र भी आ रही होती है मशीन पे भी, और बहुत ज़्यादा जब वो मैच्योर हो जाता है तो वैसे भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन काला मोतिया ऐसी चीज़ नहीं है जो सामने कोई नज़र आ रही हो। तो ये आँख की ऐसी कंडीशन है जिसमें नज़र कम हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाता है। तो काले मोतिये को डायग्नोज करने के लिए, समझने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इसको हिस्ट्री से लें। मसलन हिस्ट्री पॉइंट में क्या है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में, मदर में, फादर में या ग्रैंडफादर में किसी को मसला हुआ है तो यस, हाइपरटेंशन है, शुगर है, कोई चोट लगी है, कोई आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप स्मोकर हैं, मिसाल के तौर पे ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, या कोई एलर्जी की दवाई ले रहे हैं, या एक आपने कोई ऐनक उतारने वाली लेसिक कराई है या लेज़र कराई है और उसके बाद आप स्टीरॉयड डाल रहे हैं या एलर्जी के कतरे जो अक्सर औकात स्टीरॉयड होते हैं वो डाल रहे हैं, तो उससे भी काला मोतिया हो सकता है। या मैं कहता हूँ कि आप कोई जो फेस के लिए कॉस्मेटिक्स हैं अगर उसमें स्टीरॉयड हैं तो उसमें भी चांस है काला मोतिया होने का। तो जैसे मैंने कहा कि काला मोतिया एक कंडीशन है आँख की जिसमें नज़र कम हो जाती है, यानी आँख की जो पिछली नस है उसमें जाके इफेक्ट हो जाता है। और नस जो होती है वो रेटिनल या पर्दे के जो सेल्स हैं उनको इकट्ठा करके वो यकजा होते हैं तो एक नस बनती है जो दिमाग को जाती है। तो उस नस में ऐसे ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये कंडीशन काला मोतिया है। अब इसका कुछ लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि प्रेशर जो आँख का है, जैसे ब्लड प्रेशर है, वो प्रेशर ज़्यादा हो गया तो काला मोतिया। ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ का प्रेशर नॉर्मल भी होता है या प्रेशर डाउन भी होता है और प्रेशर ज़्यादा भी होता है, तो किसी कंडीशन में भी काला मोतिया हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसके इलाज के लिए काले मोतिये का प्रेशर का एक ख़ास लेवल होता है जब हम दवाई डालते हैं। तो इसकी तशख़ीस के लिए जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने देखना है कि मरीज़ की नज़र कैसी है, दूर की कैसी है, नज़दीक की कैसी है, उसके कलर कैसे हैं, उसके कंट्रास्ट कैसा है। उसके बाद आपने देखना है उसका कार्निया कैसा है, इंटीरियर चैम्बर कैसा है, उसकी एरिस कैसी है, उसका लेंस कैसा है, पेशेंट की रिफ्रैक्टिव एरर कैसी है, उसका विट्रियस कैसा है, उसकी गोनियोस्कोपी में उसमें एंगल कैसे हैं, और उसकी आँख की जो नस है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। क्योंकि बाज़ का आँख की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो काले मोतिये से मिमिक करती है या सिमिलर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो काला मोतिया हो। और फिर एक और अहम बात कि ज़रूरी नहीं है कि काले मोतिये से दर्द हो। काले मोती की एक दो किस्में हैं, तीन, जिसमें दर्द होती है, बाकी किसी में दर्द ही नहीं होती। तो ये आँख का एक किस्म का, इसको कहते हैं कि ये खामोश दुश्मन है, इसको डायग्नोज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप डिस्क को देखते हो, डिस्क के जो है ना कपिंग, न्यूरो रेटिना रिम या जो पैराडिस्क एरिया उसको देखते हो, वीएल फीड करते हो, ओसीटी करते हो, और उसके बाद आप ये करते हो डायग्नोसिस के इसको काला मोतिया है। तो जब काला मोतिया है उसके बाद ये बात ज़हन में रखें कि जब तीर कमान से निकल जाता है ना तो वो वापस नहीं आता। जो आज का टाइम हमारी लाइफ से चला गया है, या आज सूरज गरूब हो गया, तो ये सूरज दोबारा हमारी लाइफ में कल आएगा, यानी एक दिन माइनस हो के आएगा। इसी तरह तीर निकला हुआ कमान से और वक्त निकला हुआ आज से। तो इसी तरह काले मोतिये में आपने जितनी डिले की, इसमें जितनी नज़र कम होगी वो हमेशा के लिए कम होगी। अगला इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, या मेडिकल प्लस सर्जिकल ट्रीटमेंट है, या लेज़र ट्रीटमेंट है, इसका हम बाद में बताएंगे। लेकिन आज आप समझ लें कि काला मोतिया किन लोगों को हो सकता है, उसके हिस्ट्री पॉइंट याद कर लें और उसका एग्जामिनेशन याद कर लें। तो डायग्नोसिस अगर हो गई है, टाइमली डायग्नोसिस होगी, तो आपने तीर कमान में रखा हुआ है, फायर नहीं किया, तो आपकी नज़र बच सकती है। अगर आपने टाइमली डायग्नोज नहीं किया तो नज़र हमेशा के लिए जा सकती है। थैंक यू सो मच, डॉक्टर एजाज जुवेद लक। इससे मतलब कोई भी ओपिनियन, कोई भी सजेशन हो
मोस्ट वेलकम। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें और सुने भी और दोस्तों को भी बताएं। बहुत शुक्रिया।